हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 सेंटेंसेस जो डे लाइफ में यूज करते हैं अपने। तो आइए देखते हैं आज के सेंटेंस किस प्रकार हैं और किस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कोई नहीं आया। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कोई नहीं आया, ठीक है ना, या राम नहीं आया। ठीक है ना। तो राम नहीं आया तो राम डिड नॉट केम हो जाएगा, सॉरी राम डिड नॉट कम हो जाएगा। ठीक है ना। राम आया, राम केम हो जाएगा। कोई नहीं आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बडी, नो बडी केम हो जाएगा। कोई नहीं आया। ठीक है ना। ऐसा मान कोई पार्टी या फंक्शन आपके यहाँ रहता है, ठीक है ना, और आप दूसरे से आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कोई नहीं आया। या आपके घर पे मान लीजिए कुछ आपने रखा पार्टी वगैरह, या आपने बुलाया दो चार लोगों को, उसमें से कोई नहीं आया तो आप बोल सकते हैं नो बडी केम। ठीक है ना। उसके बाद है कुछ तो बोलो। ऐसा मान लीजिए कोई सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, चुप हो गया एकदम से, तो क्या बोलेंगे आप, से समथिंग। ठीक है ना। कुछ तो बोलो, क्या हो जाएगा, से समथिंग। समझ आया। उसके बाद है इसका क्या मतलब है। ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है ना। यहाँ पे आप साइन इंट्रोगेशन आप लगा दीजिएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। उसके बाद है ये हुई ना बात, दैट्स द वे। ठीक है, बोलता ना ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, क्या बात आपने कही है। ठीक है ना। तो दैट्स द वे, क्या बोलेंगे, दैट्स द वे। समझ आया। उसके बाद है यह मेरे लिए बड़ी बात है। से बोलते हैं ना, आपने कुछ किसी को बोला, भैया ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा कर डालिए, वैसा कर डालिए, इस तरीके से करना, उस तरीके से करना है, आपको ऐसे करना है। ठीक है ना। तो वहां पे अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि यह मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है, तो आप बोलेंगे इट्स इट्स आ बिग डील फॉर मी। समझ आया। इट्स आ बिग डील, इट्स आ बिग डील फॉर मी। ठीक है ना। और राइटिंग भैया बड़ी गड़बड़ है, थोड़ा आराम से ध्यान से। इट्स अ बिग डील फॉर मी, यह मेरे लिए बड़ी बात है। अगर आपको बोलना है यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ठीक है ना। अगर यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, आपको ये बोलना है, तो इट्स नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देना, अ बिग डील फॉर मी। ठीक है ना। उसके बाद है मेरा यह मतलब नहीं है। ठीक है ना। आई डोंट, आई डोंट मीन इट। क्या बोलेंगे, आई डोंट मीन इट। अपनी जुबान को लगाम दो, अपनी जुबान को लगाम दो। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग। ठीक है ना। TONGUE। ठीक है ना। कंट्रोल योर टंग हो जाएगा, यह तो होना ही था। से बोलते हैं लोग यह तो होना ही था, आप इसी के लिए परेशान ही थे, यह तो होना ही था, चाहे आज होता चाहे 10 दिन बाद होता, यह तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। उसके बाद है तुम क्यों हकलाते हो। से कोई इंसान बोल रहा है तो मतलब उसकी जुबान लड़खड़ा रही है अगर, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे वाई डू यू स्टैमर, वाई डू यू स्टेमर। ठीक है ना। STAMMER। ठीक है। स्टेमर मतलब होता है हकलाना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपको बोलना है कि तमीज से बात करो, ठीक है ना, तमीज से बात करो, तो यहाँ पे आप बोलेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। आप डे लाइफ में इसको यूज भी करते होंगे, तो चैटिंग वेटिंग अगर फ्रेंड से अपने करते हैं तो वहां पे एक दो बार आप इसको यूज कर लिया कीजिए, बाकी बुरा ना माने वो, इस तरीके से आप यूज कीजिएगा। बोल दीजिएगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, नहीं पता गुस्सा हो जाए, बातचीत भी बंद कर देगा। ठीक है, तो मेरी वजह से आपका, है ना, नहीं चाहता हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, तमीज से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। और इसे भी आज के समय में आप बहुत बड़े खुशनसीब हैं अगर बिना काम के आपका कोई हालचाल ले रहा है। अगर किसी ने फोन किया, मैसेज किया और कहा भैया क्या हाल चाल है, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत बड़े खुशनसीब वाले हैं, क्योंकि आज के समय में, ठीक है, आज के समय में बिना काम में किसी को कोई नहीं याद करने वाला है। अगर कोई है तो ध्यान रखिएगा कि उसकी वैल्यू कीजिए,
ठीक है, उसकी वैल्यू कीजिए और उसको ढेर सारा रिस्पेक्ट दीजिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ही कम ही लोग को ऐसे लोग मिल पाते हैं जो बिना काम के हालचाल लेते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस संसार में वो इंसान आपको सबसे ज्यादा तकलीफें देता है जिसकी लाइफ में आपने कभी तकलीफें आने ही ना दी। समझ में आ रहा है? इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सोच समझकर कहीं से फ्रेंडशिप वगैरह कीजिए, कहीं से दोस्ती वगैरह कीजिए, बातें पता लगे पछताना पड़े। ध्यान रखिएगा। बाकी अपने काम से काम रखिए, पढ़ाई लिखाई से अपने मतलब रखिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये वाला आप फंडा अपनाइए, उसके बाद आप सुखी रहेंगे। ध्यान रखिएगा। वो बोलते हैं ना कि जो किसी का नहीं, कहते हैं ना कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। ये लोग गलत कहते हैं। सबके होइए, सबसे मतलब रखिए, सबसे संपर्क बना के रखिए। किसी एक के लिए आप बहुत परेशान हैं, ठीक है ना, और पता ही है अगर एक मिस्टेक हुई तो गला काट के आप रख दीजिए। वो गले को, आपका जो गला कटा हुआ उसको लात मार के चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए सबके साथ मिलजुल के रहिए। छोटी सी जिंदगी है, हंसते मुस्कुराते रहिए। चलता हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।